हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। हरे कृष्ण। तो भगवद गीता के सत्र में आप सभी का स्वागत है। पिछले बार हमने चर्चा की थी, चौथे अध्याय की शुरुआत किया हमने पिछली बार। और तब हम देखते हैं कि किस प्रकार भगवान यहाँ पर बता रहे कि ये जो दिव्य ज्ञान है उन्होंने सबसे पहले विवस्वान को दिया था, सूर्यदेव विवस्वान को। और फिर गुरु परंपरागत अगर हम देखने जाएंगे, विवस्वान ने जो है उन्होंने मनु से कहा, उनके पुत्र से, वैवस्वत मनु से। और मनु ने उनके पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। और इस प्रकार राज परंपरा में ये जो ज्ञान है वो पास ऑन हुए जा रहा है, बराबर। लेकिन काल के प्रभाव से अगर हम देखेंगे तो ये ज्ञान जो है धीरे धीरे लुप्त हो गया। इसके लिए भगवान अब फिर से जब वो अवतरित हुए तो उन्होंने ये ज्ञान अर्जुन को बताया, ताकि जब वो अर्जुन को बता रहे हैं फिर से ये ज्ञान जो है समाज में एस्टेब्लिश हो सके। और अर्जुन को वो क्या कहते हैं कि तुम ये जो ज्ञान है ये बहुत ही गुप्त है, ये बहुत ही रहस्यमय है। लेकिन तुम इसे जानने के लिए योग्य हो। क्यों? क्योंकि भक्तों सी में सखा चेती, कि तुम मेरे भक्त हो और साथ ही साथ तुम मेरे सखा भी हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान किस प्रकार भक्ति के ऊपर यहाँ पे एम्फोसाइज कर रहे हैं। फिर हम देख रहे थे कि किस प्रकार आचार्यों ने अपनी टीका में लिखा है कि भगवत गीता के इस ज्ञान को समझने का अधिकार जो है वो सिर्फ भक्त का है, ना कर्मी, ना ज्ञानी, ना योगी, किसी का भी नहीं, केवल भक्त का। क्योंकि भक्त के मन में भगवान के प्रति ईर्ष्या नहीं होती। और भक्त के मन में भगवान के प्रति, मतलब अगर हम देखने जाएंगे, अगर ज्ञानी को कंसिडर करेंगे, ठीक है, तो ज्ञानी के मन में क्या है? ज्ञान अगर, ठीक है, कर्मी से शुरुआत करते हैं। अगर हम कर्मी को देखेंगे तो कर्मी जो है वो भगवान के साथ एक तरफ से बिजनेस कर रहा है कि मैं आपके लिए ये कार्य करूंगा, आप मुझे इसके बदले में ये दे देंगे, बराबर। सो इट इज मोर लाइक अ ट्रांजैक्शन। ज्ञानी को अगर देखने जाएंगे तो ज्ञानी का फंडा होता है कि मुझे, हम पूरे माया से मुक्त होना है और भगवान में विलीन हो जाना है। ये ज्ञानी का पर्सपेक्टिव है। योगी का पर्सपेक्टिव क्या होता है कि मुझे ज्ञान जो है वो प्राप्त करना है और मन में भगवान के दर्शन करने हैं। तो इन अ वे रिटर्न में योगी को सिद्धि चाहिए होती है, अष्ट सिद्धि वगैरह जो कुछ होते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि वगैरह। तो इफ वी सी, तीनों कैटेगरी जो है, कर्मी हो, ज्ञानी हो या योगी हो, तीनों भी अगर हम देखेंगे कहीं ना कहीं वो अपने स्वार्थ के लिए भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं या भगवान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक भक्त ही ऐसा होता है जिसके मन में केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता होती है, अहेतुकी, अप्रतिहता। और इसका प्रूफ अगर हम देखने जाएंगे भगवत गीता है, क्योंकि अर्जुन जो है वो युद्ध करना नहीं चाहते थे। लेकिन जब कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करो क्योंकि मेरी इच्छा है कि तुम ये युद्ध करना चाहिए, तुमने ये युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सामने जो भी सेना खड़ी है उन सबका वध तो मैंने कर ही दिया। क्योंकि मेरा आने का कारण क्या है, हम आज पढ़ेंगे ये, कि भगवान कहते हैं कि मैंने पृथ्वी पर अवतरित होने का कारण है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो इसके लिए सामने की सेना में जितने भी तुम्हें योद्धा दिखाई दे रहे हैं, सबकी मृत्यु हो चुकी है। तुम्हें बस निमित्त बनना है, उन सबकी मृत्यु मैंने कर दी है। निमित्तम मात्र भव सव्य साचिन, कि हे अर्जुन आप सिर्फ निमित्त बनो और पूरा क्रेडिट ले लो, पूरा श्रेय ले लो कि आपने उन लोगों का वध किया, लेकिन मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, अर्जुन भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं बाय द एंड ऑफ भगवत गीता। तो इसके लिए एक भक्त जो है वो ही एक ऐसा होता है जो अहेतुकी, अप्रतिहता, विदाउट एनी डिजायर्स, बिना किसी हेतु के, बिना किसी अल्टीरियर मोटिव के, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। तो इसके लिए भगवत गीता को जानने का जो अधिकार है वो केवल एक भक्त का होता है। ठीक है, तो ये भगवान ही यहाँ पे अगर हम देखेंगे अर्जुन को बता रहे हैं। तो अब अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि कृष्णा, हम और तुम, हम दोनों अगर देखने जाएंगे, हम तो एक ही समय पर हमने हम ये पृथ्वी पर आए हैं, बराबर। और विवस्वान जो है वो I'm sorry,
विवस्वान जो है, इनका मतलब ये तो कितने करोड़ों करोड़ों साल पहले से अगर हम देखेंगे तो विवस्वान का अस्तित्व है। और आप और मैं तो अभी इस पृथ्वी पर आए हैं। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि उस समय आपने विवस्वान को ज्ञान दिया? मुझे ये बात समझाइए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं चौथे श्लोक से। सॉरी, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस माता जी। यस। तो यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वत कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवान् इति। तो अर्जुन, अगर हम देखेंगे, वो कृष्ण को क्या करे कह रहे, अपरम भवतो जन्म, आपका जन्म जो है वो तो अभी हुआ है, बराबर। परम जन्म विवस्वत, और विवस्वान जो है वो कितने करोड़ों वर्ष पूर्व उन्होंने जन्म लिया हुआ है। तो कथम एदम विजानीयाम, ये मैं कैसे जान सकता हूँ, त्वम आदौ प्रोक्तवान इति, कि आपने इतने पहले विवस्वान से ये दिव्य ज्ञान कहा था। यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि अर्जुन कृष्ण को ऐसे नहीं कह रहे कि अरे तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसे कैसे तुम विवस्वान को बता सकते हो। अर्जुन ये नहीं कह रहे। अर्जुन यहाँ पर अगर हम देखेंगे कृष्ण में संशय नहीं दिखा रहे, परंतु अर्जुन ये प्रश्न जो है वो हम सबके बेनिफिट के लिए पूछ रहे। क्योंकि आगे जाके कोई ना कोई ये सवाल उठाएगा ही ना कि कृष्ण तो अभी अभी द्वापर युग में आए हैं, और विवस्वान तो सत्य युग के पहले से, वो आरंभ से अगर हम देखेंगे तो विवस्वान है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कृष्ण ने विवस्वान को बताया? तो हम सबके लिए अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे, और देखिए कितनी विनम्रता से पूछ रहे, कथम एतद विजानीयाम, ये मैं कैसे समझ सकता हूँ। वो ऐसे नहीं कह रहे कि हे कृष्ण प्रूव करो, ऐ झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं बता रहे। त्वम आदौ प्रोक्तवानी थी। तो इस प्रकार अर्जुन यहाँ पर कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे अर्जुन का डाउट, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कितने सारे शास्त्र है, अगर हम देखेंगे महाभारत से उदाहरण लेते हैं अभी। अर्जुन जो है वो जानते हैं कि कृष्ण भगवान है और पहले से ही उनका अस्तित्व था। जैसे कि आगे जाकर अगर हम भगवत गीता में पढ़ेंगे, अर्जुन एक श्लोक कहते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। तो यहाँ पे अर्जुन ही कृष्ण को डिस्क्राइब कर रहे, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम, आप जो है आप आदि देव। तो ये सब अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो अर्जुन ने ये प्रश्न क्यों पूछा? हमारे भलाई के लिए। ठीक है। और अगर हम देखेंगे, ऐसा नहीं कि अर्जुन को ये पता नहीं था, क्योंकि एक और प्रूफ तो, एक तो है भगवत गीता में खुद अर्जुन कहते हैं, आगे जाकर अगर हम देखेंगे तो अ, अगर आप राजसूय सभा का वर्णन देखते हो, तो जब अग्र पूजा करने की बारी आई थी, तो अग्र पूजा में भीष्म पितामह थे, धृतराष्ट्र थे, वेद व्यास थे, और ऐसे अन्य कई ऋषि थे। तो युधिष्ठिर महाराज जो है वो अचंभित हो गए कि ऐसे कैसे अग्र पूजा करेंगे, किसकी करे? क्योंकि अगर भीष्म पितामह की हो सकता है वेद व्यास जी बुरा मान जाए, क्योंकि वो तो ऋषि है। और अगर वेद व्यास जी का किया तो धृतराष्ट्र तो राजा है हस्तिनापुर के। तो किसकी अग्र पूजा करे? एंड कौरव जो है वो बहुत प्रसन्न हो रहे थे ये सोचकर कि यहाँ पे कोई ना कोई असंतुष्ट होने वाला है। बिकॉज अग्र पूजा के समय अभी इट इज वेरी एटिकेट का सवाल है यहाँ पर। एक का करेंगे तो दूसरों की एक इन अ वे थोड़ा अपमान होने का चांस है। लेकिन सहदेव जो है तब आते हैं और सहदेव कहते हैं कि कृष्ण जो है ये अग्र पूजा के हकदार है, क्योंकि ये परम पुरुष है। एंड एवरीबडी साइमल्टेनियसली एग्रीज। सो दिस इज वन ऑफ द प्रूफ्स कि तभी से वो जानते थे, सभी पांडव जानते थे कि कृष्ण जो है वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। क्योंकि सभी ऋषि मुनि भी यही कह रहे हैं, उनको भीष्म पितामह उनको कहते हैं कि आप जो है इनको साधारण, अगर आप देखेंगे भागवतम में भीष्म स्तुति में देखेंगे,
तो भीष्मदेव उनसे सबसे पहले क्या कहते कि आप ये मत सोचिए कि ये आपके कजिन है जिनके साथ आप चल फिर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि अगर हम देखेंगे कृष्ण जो है वो पांडवों के ममेरे भाई है। बराबर। कृष्ण के पिताजी वसुदेव और पांडवों की माता कुंती, ये भाई बहन है, एक दूसरे के सगे भाई बहन है दोनों। तो भीष्मदेव कहते हैं आप ये मत सोचिए कि ये आपके कजिन है या सखा है, ये साक्षात नारायण है। ऐसे भीष्मदेव कहते हैं। फिर मार्कंडेय मुनि जब एक बार पांडवों से मिलने आते हैं इंद्रप्रस्थ में, तभी मार्कंडेय ऋषि जो है वो भी उनसे कहते हैं। वो तब बताते हैं कि मार्कंडेय ऋषि को वरदान प्राप्त था कि वो कई कल्पों तक उनका जीवन होगा। और जब सृष्टि का मतलब सृष्टि में प्रलय होना शुरू हो जाता है, तब पूरा ब्रह्मांड जो है वो पूरे पानी में विलीन हो जाता है सभी जगह पर। सभी पानी में सभी और प्रलय आ जाता है, और अकेले मार्कंडेय ऋषि जो है उस प्रलय के पानी में यहाँ से मराठी में बोलतात ना, हेलकावे खात होते, इधर से उधर उधर से इधर। वो यहाँ पे ही टॉस्ड अबाउट इन द वेव्स। और फिर दूर उन्हें एक आइलैंड दिखाई देता है, क्या बोलते हैं उसे, बेट दिखाई देता है। और वहां पर जैसे ही वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक वट पत्र पर एक सुंदर सा बालक जो है वो सोया हुआ है, श्याम वर्ण का। और वो अपने पैरों के अंगूठे को अपने मुंह में लेकर चूस रहा है। और मार्कंडेय ऋषि को देखकर ये बालक इस दिस चाइल्ड इज स्माइलिंग। और फिर जैसे ही ये बालक देखते, अभी सोचिए मार्कंडेय ऋषि इतने वृद्ध ऋषि है, इतने कल्पों तक जिए हैं, सभी युग देखे हैं। लेकिन फिर भी ये बालक मार्कंडेय ऋषि को क्या कहता है, हे बालक मार्कंडेय, आ जाओ तुम मेरे अंदर सेफ रहोगे। और वो इनहेल कर रहे थे मार्कंडेय ऋषि को, ही ब्रीथ्स इन मार्कंडेय ऋषि। ओके। तो इसी प्रसंग के ऊपर से बिल्वमंगल ठाकुर ने बाल मुकुंद अष्टकम में वो श्लोक बनाया हुआ है। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरा। कि ये बाल मुकुंद का स्वरूप कैसा है। करारविंदेन पदारविंदम, अपने हाथों से, अपने लोटस लाइक हैंड, अरविंद इज लोटस। सो अपने करारविंद, अपने लोटस हैंड्स से, पदारविंदम अपने लोटस फीट को, मुखारविंदे अपने लोटस फेस में, इन हिज लोटस माउथ, वो जो है विनिवेशयंतम उसे पकड़ कर रखे है। और कहां पर है ये, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, ये एक वट के पत्र के ऊपर ये ऐसे बाल मुकुंद का ये जो मनोहर स्वरूप है, जो शयन कर रहा है, जो सो रहा है। मनसा स्मरामि, ये हमेशा मेरे मन को स्मरण रहे। तो मार्कंडेय ऋषि ये प्रसंग जो है वो पांडवों को सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था, कि ये कृष्ण जो थे तब से उस प्रलय के समय इन्होंने मुझे शरण दी थी। तो पांडव ये जानते हैं, अर्जुन ये जानते हैं कि कृष्ण जो है ये साक्षात भगवान है। लेकिन हमारे बेनिफिट के लिए अर्जुन यहाँ पर ये प्रश्न पूछ रहे, हाउ कैन आई अंडरस्टैंड। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, ही इज इंक्वायरिंग फॉर द इग्नोरेंट हु डोंट बिलीव इन कृष्ण। ठीक है। सो इट इज एन अटेम्प्ट बाय द डिवोटी टू डिफाई द एथिस्टिक एटीट्यूड ऑफ पर्संस। क्योंकि काफी लोग ऐसे अपने क्या कहते हैं कि कुछ तो अपना ही कॉन्कॉक्शन बताते हैं कि कृष्ण जो थे वो साधारण व्यक्ति ही थे, लेकिन दिव्य गुण थे उनके अंदर। तो हमारा भी ऐसा, भगवत गीता कहने के पीछे, महाभारत, इसके पीछे का रहस्य क्या है, रामायण महाभारत, कि हमें राम जैसा बनना है, हमें कृष्ण जैसा बनना है। नहीं, दिस कैन नेवर हैपन, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान राम और भगवान कृष्ण जो है ये आदि पुरुष है, साक्षात परमेश्वर है। जीव जो है वो अणु है, भगवान जो है वो विभु है, और अणु कभी विभु नहीं बन सकता। ठीक है। कृष्णा इज द होल एंड वी आर हिज पार्ट एंड पार्सल्स। सो जो छोटा सा कण है, अगर एक समुद्र में से एक छोटी सी बूंद निकाले, तो क्वालिटी सेम है दोनों की, समुद्र भी खारा है, समुद्र का पानी भी खारा है। ये छोटे से कण जो है, पानी का एक जो ड्रॉप है, वो भी खारा है टेस्ट में। लेकिन डिफरेंस कहाँ
लेकिन फर्क कहाँ पर आता है कि भगवान जो है वो विभु है, और हम जो है वो अणु है, हम कण मात्र है। ठीक है। तो अब आगे क्या श्लोक ले लेते हैं। ठीक है। फिर अब कृष्ण यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं अर्जुन को, क्या? बहुनी श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को कह रहे हैं बहुनी में व्यतीतानि, कि हे अर्जुन, मेरे ऐसे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी हो चुके हैं। जन्मानि तव च अर्जुन तान्येहम वेद सर्वाणि, मैं उन सभी जन्मों को जानता हूं, लेकिन न त्वम वेत्थ परन्तप, हे अर्जुन, आप इसे नहीं जान सकते। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण के अलग अलग अवतार हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बराबर, मत्स्य कूर्म दशावतार जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं। मत्स्य कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम जी, बुद्ध और कल्कि। तो और कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को याद दिलाते हैं कि हे अर्जुन, हम तुम जो हो तुम मेरे नित्य परिकर हो, और हम दोनों ने साथ ही में अवतार लिया है, लेकिन मैं इन सभी को जानता हूं। तुम नर थे तब मैं नारायण बन के आया था, अब तुम अर्जुन के रूप में आए हो तो मैं कृष्ण स्वरूप में आया हूं। तो इन सभी जन्मों का ज्ञान जो है वो मुझे है, लेकिन तुम्हें नहीं। इसका उदाहरण हमें कहाँ पर मिलता है? अगर हम रामलीला में देखेंगे, तो भगवान राम जब वनवास में थे और जब भी वो दंडकारण्य में पहुंचे, तो वहां पे जितने भी ऋषि मुनि थे दंडकारण्य के, वो भगवान राम के सौंदर्य को देखकर इतने आकर्षित हो गए कि उन्होंने भी सोचा कि जिस प्रकार सीता देवी माधुर्य रस में भगवान राम की सेवा करती है, वैसी ही सेवा हमें भी भगवान की करनी है। तो उन्होंने जब भगवान राम के सामने ये प्रस्ताव रखा कि हमें भी ऐसे ही माधुर्य भाव में आपकी सेवा करनी है, तो उस समय भगवान राम क्या कहते हैं, इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने एक पत्नी व्रत लिया हुआ है, तो इस जन्म में संभव नहीं है, लेकिन अगले जन्म में जब मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा, तब आप गोपी बनकर प्रकट होंगे। तो ये ऋषिचारी गोपी बनकर ये दंडकारण्य के सभी ऋषि आते हैं और वो रासलीला में सहभागी होते हैं वहां। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भगवान राम जानते थे कि अगला, अगर हम देखेंगे तो अगला जन्म जो है वो मैं कृष्ण के रूप में लेने वाला। एक और प्रूफ अगर हम देखेंगे, जब भगवान कृष्ण मथुरा में कंस के कारागृह में प्रकट होते हैं देवकी और वसुदेव के पास, तो देवकी और वसुदेव के सामने जब प्रकट होते हैं, अभी यूजुअली अगर हम देखेंगे कोई भी बालक जब जन्म लेता है, जब हम जन्म ले रहे थे हम कैसे आए थे? बराबर, पूरे शरीर पर रक्त लगा हुआ है, मलमूत्र लगा हुआ है, नग्न अवस्था में हम पैदा हुए थे, रोते हुए पैदा हुए थे। बराबर, ऐसा हमारा जन्म था, क्योंकि हमारा जो जन्म होता है वो हमारे कर्म बंधन के अनुसार हमारा जन्म होता है। हम डिसाइड नहीं कर सकते हमें किस प्रकार का शरीर चाहिए, या फिर हमें कहाँ पर जन्म लेना है, किस परिवार में जन्म लेना है, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम हमें भौतिक शरीर, हमारे सॉरी भौतिक ये जो प्रकृति है, वो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें ये शरीर तैयार करके देती है, और उसमें हमें जबरदस्ती जाना पड़ता है। लेकिन भगवान जब अवतरित होते हैं तो वो खुद की इच्छा से अवतार लेते हैं। आगे के श्लोक में हम देखेंगे भगवान कहते हैं, संभवामी आत्म मायया, मैं अपने इच्छा के हिसाब से, अपने इच्छा के अनुसार मैं प्रकट होता हूं। तो जब कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान एक सुंदर छोटे बालक के रूप में प्रकट हुए थे। सबसे पहले सर पर घुंघराले बाल, इतने सारे आभूषण, हम में से कितने लोग आभूषण पहनकर जन्म लिए थे? लेकिन कृष्ण जब प्रकट होते हैं, कृष्ण जब अवतरित हुए, तो उस समय सुंदर आभूषण, अलौकिक तेज, रोते हुए नहीं, वो वसुदेव और देवकी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे, वो बता रहे उनको। हम अगर देखेंगे तो 3 साल तक तो हम बात भी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे जन्म लेते ही कृष्ण जो है वो बता रहे, उन्होंने अपना चतुर्भुज नारायण स्वरूप का दर्शन जो है वो देवकी और वसुदेव को करा। बराबर। और वो तभी देवकी वसुदेव से कहते, पिछले 3 जन्म के बारे में कहते, कि ये जो है ये आपका तीसरा जन्म है देवकी और वसुदेव के रूप में। आपने कठोर तपस्या की थी और तब आपने भगवान विष्णु से मांगा था पूर्व काल में कि आपको भगवान विष्णु की तरह ही पुत्र चाहिए, तो भगवान विष्णु की तरह कोई और हो नहीं सकता। बराबर।
तो इसके लिए मैं ही आपके गर्भ से मैंने 3 बार जन्म लिया। तो सबसे पहले आपका जन्म जो था वो हुआ था प्रश्नी और सुतपा के रूप में, और तब मैं आया था प्रश्नी गर्भ बनकर। फिर आपने दूसरा जन्म लिया अदिति और कश्यप के रूप में, और तब मैं आया था वामन अवतार लेकर। और अब ये आपका तीसरा जन्म है जब आप आए हो देवकी और वसुदेव बनकर, और मैं आया हूँ कृष्ण स्वरूप। तो दिस इज अनदर प्रूफ जहां पे इट इज शोन दैट कृष्णा नोस कि कितने उन्होंने अवतार लिए हैं, किस प्रकार लिए हैं। ठीक है। और अगर हम देखेंगे जब हम जन्म लेते हैं, अभी हम बात करते करते देख रहे हैं, जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं हम जन्म ले रहे हैं, वी आर बोर्न। लेकिन कृष्णा ही इनकारनेशन एक्चुअली रॉन्ग टर्म है, बिकॉज कार्नेस इनकारनेशन ये जो वर्ड है इंग्लिश वर्ड है, द टर्म इनकारनेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड कार्नेस विच मीन्स फ्लेश। तो भगवान जब अवतरित होते, अवतार, ठीक है, अवतार मतलब डिसेंड करना, उतरना, इट इज कॉल्ड एज अवतरण। ठीक है। तो प्रॉपर संस्कृत टर्म अगर हम देखने जाएंगे, भगवान अवतरित होते हैं, वो जन्म नहीं लेते। ठीक है। अगर एक और साधारण उदाहरण देखने जाएंगे तो इंद्र को एक बार श्राप मिलता है कि वो सुअर बन के पैदा हो जाए। सोचिए देवराज इंद्र है और अब एक सुअर बनकर पैदा हो गए हैं यहाँ पर। और सुअर बन के पैदा होते तो ही हैज हिज ओन फैमिली, एक एक फीमेल पिग होती है, उनके छोटे छोटे पिगलेट्स होते हैं, और विष्ठा खा रहे। सोचिए स्वर्ग के अधिपति इंद्र विष्ठा खाकर जी रहे। नारद मुनि आकर बताते हैं कि अरे तुम देवराज इंद्र हो, एक सुअर की तरह क्यों जी रहे हो, चलो वापस स्वर्ग लोक में। तो कहते हैं नहीं नहीं, मेरे पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। सोचिए भगवान की माया कितनी शक्तिशाली है कि देवराज इंद्र जब सुवर बन के आए थे, उनको याद दिलाया जा रहा है कि आप देवराज हो, सुवर की तरह क्यों जी रहे हो, फिर भी कहते हैं नहीं नहीं, मेरी ये जो सुवर पत्नी है, सुवर बच्चे हैं, उनका क्या होगा, मैं इस विष्ठा में ही आनंदित हूँ। उस विष्ठा में ही उन्हें अपना स्वर्ग दिखाई दे रहा है। तो नारद मुनि जबरदस्ती उन्हें खींचकर जो है स्वर्ग में लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंद्र भले ही वो देवता क्यों ना हो, देवताओं के राजा है, लेकिन फिर भी एक सुवर बने अपने कर्म के कारण, श्राप मिलने के कारण। बट ऑन द अदर हैंड इफ वी सी, भगवान जब वराह के स्वरूप में आए तो वो अपनी इच्छा से प्रकट हुए। बराबर। जयदेव गोस्वामी अपने दशावतार श्लोक में अगर हम देखेंगे, जयदेव गोस्वामी दशावतार श्लोक में सभी अवतारों का जब वर्णन करते हैं तो वो क्या कहते हैं, केशव धृता, केशव ने धारण किया हुआ, अपने इच्छा से उन्होंने धारण किया। बराबर। सो वराह रूप के बारे में वो लिखते हैं, बसती धसन शिखरे धरणी तव लग्ना, शशिनी कलंक कलेवनिमग्ना, केशवधृता शोकर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वो कहते हैं कि जब पृथ्वी जो है वो गर्भोदक सागर में समा गई, तो उस समय ब्रह्मा जी के नाक में से, जब ब्रह्मा और सभी ऋषि मुनि सभी परेशान हो गए कि पृथ्वी जो है अपने जगह से सरक कर वो गर्भोदक सागर में चली गई है, तो उस समय ब्रह्मा जी के नाक में से एक छोटे से प्राणी के रूप में भगवान आए। और सभी कंफ्यूज हो गए, ब्रह्मा जी भी समझ नहीं पाए ये कौन है, ये कौन सा प्राणी है जो मेरे नाक में से निकला है। ऋषि मुनि देखो, और धीरे 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 बड़ा विशाल एक वराह स्वरूप धारण किया उन्होंने। और अगर हम देखेंगे यहाँ पर, अगर भौतिक जगत में अगर हम सुअर देखेंगे तो विष्ठा में है, बदबू आ रही है, पिग या फिर एक बोर जो है, इट इज नॉट सच अट्रैक्टिव एनिमल, नॉट अ हाइजीनिक एनिमल एज सच। बराबर। क्योंकि अगर हम देखेंगे दूसरे जानवर जो कुछ खा रहे हैं और जो विष्ठा करते हैं, उस विष्ठा को ये सुअर खाता है। तो सुअर एक श्रेष्ठ प्राणी नहीं माना जाता वैसे देखने जाएंगे तो। लेकिन यहाँ पे भगवान जब एक शूकर का रूप धारण करके आ रहे, वाइल्ड बोर, ठीक है, तो ऋषि मुनि सब देख रहे कि ये क्या है। और गर्भोदक सागर में जब छलांग लगाते हैं और बाहर आते हैं इस गर्भोदक सागर से, तो ये ऋषि मुनि देखते हैं कि इनके नेत्र जो है वो कमल की तरह है। और जब अगर आप देखोगे प्राणी जब भी पानी में भीग कर जब वो बाहर आते हैं, अपने शरीर को छिड़कते हैं, पानी छिड़कते हैं अपने शरीर पे से। तो जब वराहदेव ने अपने शरीर को इस प्रकार सुखाने के लिए छिड़का, तो ये जो पानी है
वो इन ऋषि मुनि पर गिरा, जब वो ब्रह्मा जी पर गिरा तो वो इतना सुगंधित था। तब समझ गए ये साक्षात भगवान है, क्योंकि कमल नेत्र इतना सुगंधित पानी जो इनके शरीर से आ रहा है। और इनके शरीर का पानी, ये जो पानी की बूंदे हैं, जब जहां जहां पर जमीन पर गिरी, उसमें से निर्माण हुआ तिल का, सेसमी, जो हम देखते हैं ना काले और सफेद तिल होते हैं, उनसे निर्माण हुआ तिल का। और उनके शरीर में से जो थोड़े बाल गिरे, गीले बाल, जो अगर देखेंगे हम नॉर्मल जानवरों के कैसे शरीर पे से बाल गिरते, और वो जब पृथ्वी पर गिरे तो उसमें से बने कुश। जो कुश, जो ग्रास होता है, उसके बिना हम यज्ञ नहीं करते। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे, वराहदेव को यज्ञ स्वरूप माना जाता है, क्योंकि किसी भी यज्ञ में जब तक हम वो कुशा का, मतलब कुशाग्रास की अंगूठी नहीं पहनते और जब तक हम तिल की आहुति नहीं देते, वो यज्ञ पूरा नहीं होता, यज्ञ हो ही नहीं सकता। तो ये भगवान अगर शुकर का रूप भी धारण कर रहे हैं तो वो दिव्य है, बराबर। कछुए का रूप धारण करते हैं। जब भगवान कूर्म अवतार के रूप में प्रकट हुए थे तो उस समय आप सोचिए, इतना बड़ा मंदराचल पर्वत, जिसको देवता और राक्षस दोनों मिलकर उठा नहीं पा रहे थे। कितने तो देवता और दानव जो है इस मंदराचल पर्वत के नीचे उछल कर गिर गए। और जब उन्होंने विष्णु का आवाहन किया तो भगवान गरुड़ पर आए, और गरुड़ ने एक हाथ से इस मंदराचल को उठा लिया और फिर उन्होंने जाके समुद्र में रखा। और समुद्र को जब मथ रहे थे देवता और दानव, तो ये मंदराचल जो है वो पानी में इट स्टार्टेड सिंकिंग, वो डूबने लगा पानी में। तो उस समय भगवान ने कूर्म अवतार धारण किया और मंदराचल को नीचे से उन्होंने सपोर्ट दिया। अब आप सोचिए, अगर हमारे शरीर के ऊपर पत्थर घिसा जाए जोर से तो खून बहना शुरू होगा। लेकिन वर्णन ऐसा आता है कि जब देवता और दानव इस बड़े से मंदराचल को मथ रहे थे, तो कूर्म भगवान के पीठ पे, यूजुअली खुजली के समय अगर हम कैसे स्क्रैच करेंगे, अगर हमें खुजली आती है और हम स्क्रैच करेंगे तो कैसे लगता है, एक आराम फील होता है। तो भगवान की ही इच्छा से भगवान को ऐसे लग रहा था कि मेरे पीठ पे खुजली आ रही है, और ये मंदराचल के घर्षण के वजह से मेरी पीठ जो है, ये खुजली जो है, ये शांत हो रही है, दैट इच इज गेटिंग सेटिस्फाइड। सोचिए क्या दिव्य लीला रही होगी। मत्स्य अवतार का वर्णन देखिए। मत्स्य के रूप में जब भगवान आए तो छोटे से मछली के रूप में मिले थे सत्यव्रत मुनि को, और धीरे धीरे देखते ही देखते इतने विशाल काय हो गए। और वसुकी को अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मत्स्य देव के यहाँ पर एक सींग है, बराबर। और उसके ऊपर सर्पराज वासुकी को बांधा गया और बड़ी सी नौका आई जिसमें मनु थे और अन्य सभी सप्त ऋषि और ये सब बैठे थे। और पूरे ब्रह्मा जी की ये रात तक, जब तक ये प्रलय चला, तब तक मत्स्य देव जो है वो इन सभी की नौका को, मतलब ऋषि मुनियों को लेकर घूम रहे हैं उस प्रलय के पानी में। और वहां पर उनको दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, जो सब कुछ मत्स्य पुराण में रिकॉर्डेड है। करेक्ट, वेदों की रक्षा जो है वो मत्स्य देव ने की, बराबर। नरसिंह देव के स्वरूप में आए, अद्भुत स्वरूप नरसिंह देव का, जैसा पहले किसी ने देखा नहीं हो। अदृश्यताम अति अद्भुत रूपम उद्वहन, स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे भगवान की हर एक अवतार, जब भी भगवान आते हैं वो अपनी ऐसा नहीं, भगवान के लीला कोई भी चीज ऐसे होती नहीं है कि बाबा वो कर्म के अनुसार घटित हुई या फिर भौतिक उसकी ये की, भौतिक सृष्टि के वजह से। जैसे कि बहुत बार, मैं अभी रिसेंटली एक कथा सुन रही थी तो उसमें वो बता रहे थे कि हम रामायण में काफी बार ऐसे पढ़ते हैं कि मंथरा, मतलब मंथरा के वाणी पर, देवताओं ने मंथरा की वाणी पर सरस्वती देवी को बिठा दिया। और सरस्वती देवी के बैठने के वजह से मंथरा ने जो कुछ कैकेयी से कहा, तो कैकेयी की मति भ्रष्ट हो गई उस कारण, और उसके वजह से राम को वनवास जाने में शीघ्रता हुई, बराबर। तो ये रामचरितमानस में इसका वर्णन आता है, जहां पे इंद्र कह रहे हैं कि मैंने सरस्वती देवी को विनंती करके मंथरा के जिह्वा पर बिठाया और इसके कारण राम का वनवास हुआ। तो भरत जब निश्चय करते हैं कि मैं वनवास में जाकर राम को फिर से लेकर आऊंगा, और अगर राम नहीं आए तो मैं प्राण त्याग कर दूंगा, तो उस समय वो बृहस्पति की आज्ञा लेते हैं, इंद्र जाके, कि मैं सरस्वती देवी को भरत की जिह्वा पर बिठा दूं क्या, ताकि भरत कुछ गलत बोल देंगे, राम क्रोधित हो जाएंगे और वापस अयोध्या में नहीं आएंगे।
और जो है रावण के वध का जो प्लान है वो जल्दी से जल्दी इट विल हैपन। तो तभी आ, बृहस्पति जो है वो इंद्र से कहते हैं कि मूर्ख इंद्र, आप ये मत सोचो कि उस समय जो ये राम का वनवास हुआ है वो आपके इस प्लान के वजह से हुआ है। जो कुचाल तुमने चला है कि इंद्र को कि सरस्वती देवी को मंथरा की जिह्वा पर बिठाया और इसके कारण राम का वनवास हुआ, डोंट थिंक इट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ यू। वो राम की इच्छा थी, इसके लिए राम का वनवास हुआ। और अगर आप भरत एक महान वैष्णव का अगर आप इस प्रकार अपराध करने जाओगे यहाँ पर, तो नष्ट हो जाओगे। तो डोंट डू दैट, ऐसा मत करना। तो रामचरितमानस में इसका वर्णन आता है कि जो कुछ हो रहा है भगवान की लीला में, जो कुछ भी होता है, एवरीथिंग हैपेंस बिकॉज इट इज द लॉर्ड्स डिजायर, नॉट बिकॉज कुछ तो बाई चांस हो रहा है या फिर माया इसे घटित। बहुत, मैं अभी रिसेंटली व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे फॉरवर्ड्स देख रही हूँ कि यू शुड लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ कृष्णा, ऑलवेज रिमेन स्माइलिंग। मोमेंट ही वॉज बॉर्न, उनके जीवन को खतरा था, उनको गोकुल भेजा गया, माता पिता के प्रेम से वंचित रहे, राजकुमार रहकर भी जंगल में रह रहे थे। अरे क्या नॉनसेंस है ये, व्हाट नॉनसेंस इज दिस। whatever happened was Krishna's desire, not because हमारे जैसे वो बद्ध जीव नहीं है कि उनके ऊपर भी विपत्तियां आ रही है। भौतिक जगत जो है, जिस प्रकार आप सोचिए कि एक जेल में बहुत सारे कैदी हैं, ठीक है। ये कैदी के ऊपर बहुत सारे नियम लागू है कि जब भी एक पर्टिकुलर समय पे खाना है, एक पर्टिकुलर समय पे सोना है, एक इस पर्टिकुलर टाइम पे ही आप स्नान के लिए जा सकते हो। तो उनके ऊपर वो नियम लागू है। लेकिन समझिए कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो जेल में जाते हैं कैदियों से मिलने के लिए, ठीक है। वो जेल में जा रहे हैं, कैदियों से मिल रहे हैं। तो जस्ट बिकॉज प्राइम मिनिस्टर हैज गॉन टू द जेल, इसका मतलब ये है क्या कि वो भी एक बंदी है वहां पर? नहीं। जेल जो है वो प्राइम मिनिस्टर के ही लॉ की रचना है। तो इन अ वे इट इज द क्रिएशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, इट इज अ क्रिएशन ऑफ द लॉ। एंड नाउ द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग इन, वो किसके लिए जा रहे हैं? अपने कृपावश जा रहे हैं कि इनको जाकर मिलूंगा, थोड़ी सद्बुद्धि दूंगा, तब जाके ये जल्दी कैदी छूट जाएंगे। तो उसी प्रकार वेन कृष्णा से संभवामी आत्म माया, मैं आ रहा हूं क्योंकि मैं बद्ध जीवों पर कृपा करना चाहता हूँ। भगवान के ऊपर कोई मजबूरी नहीं है कि वो इस भौतिक जगत में आए, और आए तो भी उन्हें इस भौतिक जगत के नियम के पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो इन नियमों के परे है। हम इन नियमों के अधीन हैं, पर वो परे है। तो इसके लिए यहाँ पर ये जानना बहुत आवश्यक है कि भगवान जब आते हैं तो उनका अवतरण होता है, जन्म नहीं होता। हम जैसा साधारण जन्म नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अगले श्लोक में कहते हैं, अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। यहाँ पे कृष्ण क्या कह रहे हैं? अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, मैं कौन हूं? मैं अज हूं, मैं अजन्मा हूं। अज, जिनका जन्म नहीं होता उन्हें कहते हैं अज, ठीक है। और भूता नाम ईश्वरोपि सन, सभी जितने भी जीव है उनका मैं ईश्वर हूं। और प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, ये प्रकृति जो है ये मेरे अधिष्ठाता के, मतलब इट इज अंडर मी, मैं इस प्रकृति को कंट्रोल कर रहा हूं। और संभवामी आत्म माया, मैं जब भी आता हूं मैं अपने इच्छानुसार आता हूं, ना कि प्रकृति के नियमों से बंद कर आता हूं। अभी इसे पढ़कर कोई ऐसे सोचेगा, बाबा कितना कितने घमंड से ये कह रहे, डायरेक्टली डिक्लेयर कर रहे हैं मैं भगवान हूं, ऐसे कैसे, कितने अहंकारी है कृष्ण। ऐसा नहीं है। आप देखिए, अगर किसी ने, अगेन विल टेक द सेम एग्जांपल, अगर किसी ने नरेंद्र मोदी से जाकर पूछा कि आप कौन हो, और उन्होंने कहा आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो कोई ऐसे कहेंगे क्या कि कितना अहंकारी व्यक्ति है, कहता है आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अरे जो है सो है, वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखेंगे, कृष्ण को अगर पूछा जाए कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो, आप मुझे बताइए, हाउ कम आर यू सेइंग दिस, तो कृष्ण कहते हैं आई नो ऑल ऑफ दिस बिकॉज आई एम ईश्वर, मैं भगवान हूं, इसके लिए मैं ये सब जानता हूँ। तो यहाँ पर इन अ वे अगर हम देखेंगे
कृष्ण ये रिवील करना कि मैं भगवान हूं, ये उनकी ही कृपा है हमारे ऊपर। अगर हम देखेंगे ये ज्ञान कैसा है, दिस इज वेरी सीक्रेटिव नॉलेज। और यहाँ पे इफ कृष्णा इज बोल्डली डिक्लेयरिंग दैट भूतानाम ईश्वरोपि सन अजोपि सन अव्ययात्मा, तो कृष्ण अपने बारे में इतनी कॉन्फिडेंशियल बात, क्योंकि अगर हम देखेंगे कृष्ण को सभी ने देखा, दुर्योधन ने भी कृष्ण का दर्शन लिया। काफी बार ऐसे होता है, बहुत लोग ये कहते हैं अगर हमें दिख जाए तो हम माने कि वो भगवान है। दुर्योधन को भी कृष्ण का दर्शन हुआ, शिशुपाल को भी कृष्ण का दर्शन हुआ, हिरण्यकशिपु को भी नरसिंह देव का दर्शन हुआ, हिरण्याक्ष ने वराह देव का दर्शन लिया, रावण और कुंभकर्ण ने राम का दर्शन लिया, लेकिन वो पहचान नहीं पाए। क्योंकि भगवान का दर्शन लेना इज नॉट द क्राइटेरिया टू अंडरस्टैंड कि ये भगवान है। क्योंकि अंदर जब तक वो फॉल्स ईगो भरा हुआ है तब तक हम नहीं पहचान पाएंगे। जब तक प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन, जब तक हमारे आंखों पर भक्ति और प्रेम का अंजन नहीं लगता, तब तक हम नहीं पहचान पाएंगे कि ये भगवान। करेक्ट, वी कैनॉट अंडरस्टैंड दैट दिस इज द लॉर्ड। तो दर्शन हो रहे लेकिन फिर भी पहचान नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे इफ कृष्णा इज रिवीलिंग डायरेक्टली कि मैं भगवान हूं, तो एक्चुअली वो हम पर उनकी कृपा है। वो कृपा करके बता रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं कि आई एम द लॉर्ड, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ठीक है। और आचार्य यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कहते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं संभवामी आत्म मायया। तो आत्म माया का एक अर्थ ऐसे हो सकता है कि मेरी माया के वजह से, योग माया शक्ति के प्रभाव में मैं अवतरित होता हूँ। हम महामाया के प्रभाव में है, भगवान जब भी आते हैं वो योग माया के प्रभाव से आते हैं। और एक और आचार्य कहते हैं कि माया का एक और अर्थ है कृपा। तो वो कहते हैं कि संभवामी आत्म माया का एक और अर्थ ऐसा भी है कि भूतानाम ईश्वरोपि सन, ये जितने भी जीव जंतु है उन सबका ईश्वर मैं हूँ, उनका ख्याल में रखता हूँ। तो उन पर कृपा करने के लिए संभवामी, आई अपियर जस्ट सो दैट आई कैन शॉवर मर्सी ऑन देम। ये एक और अर्थ होता है। अगर हम देखेंगे ब्रह्म संहिता में, ब्रह्मा जी कहते हैं कि अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्त गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वो क्या कहते हैं कि अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, भगवान का रूप कैसा है? अद्वैतम। अभी अद्वैतम को यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। अद्वैतम मतलब आप समझिए कि आपने आजकल देखा है वो इल्यूजन केक्स का एक, आजकल बहुत ही फैशन चल रहा है इल्यूजन केक्स, कि देखने में वो केक जो है वो एक फ्रूट की तरह दिखेगा, एक एप्पल के जैसा दिख रहा है, लेकिन अगर आप उसको कट करोगे और खाओगे इट इज अ केक, इट इज कंप्लीटली स्वीट। करेक्ट। तो उसी प्रकार भगवान का अगर हम देखेंगे, हमारे और भगवान में अंतर क्या है, हमारे शरीर में और भगवान के शरीर में। हमारा शरीर जो है वो पंच महाभूत से बना है। ठीक है। ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, ऐसा कवरिंग जो है वो हमारी आत्मा के ऊपर है। और हम मूर्खतावश ये समझते हैं कि हम ये शरीर है, वी एसोसिएट विद द ग्रॉस बॉडी एंड द सटल बॉडी, ये हमारी मूर्खता है माया के प्रभाव में आने के वजह से। लेकिन भगवान के आत्मा और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं। कंप्लीटली उनका शरीर जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप से ही बना हुआ है। और इन अ वे जो हम कहते हैं कि ये जितने भी नियम है ये भौतिक शरीर के लिए लागू है, आध्यात्मिक शरीर के लिए ये लागू नहीं होते। ठीक है। जैसे कि अगर हम देखेंगे दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था, याद है, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैदम क्लेदयंती आपो न शोषयति मारुत। कि जो आध्यात्मिक शरीर है, जो हमारी आत्मा है, जो हमारा आध्यात्मिक शरीर है, दैट इज अवर ओरिजिनल स्वरूप। करेक्ट। तो उसको अगर हम देखने जाएंगे तो वो जो आध्यात्मिक शरीर है, नैनम छिंदंती शस्त्राणी, उसको शस्त्र अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता। नैनम दहति पावक, उसको अग्नि से जलाया नहीं जा सकता। न चेदम क्लेदयंती आपो, उसको पानी से भिगाया नहीं जा सकता। न शोषयति मारुत, उसको हवा से सुखाया नहीं जा सकता। क्योंकि ये सच्चिदानंद स्वरूप है, वो इन ग्रॉस एलिमेंट्स के परे है। ठीक है। ये जितने भी स्थूल एलिमेंट्स हैं उन सबके परे परे आध्यात्मिक शरीर होता है। ठीक है। तो हमारा गोल क्या है कि हमें उस आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करना है और उस आध्यात्मिक शरीर से हमें भगवान की सेवा करनी है। दैट इज द मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, जो हम बार बार सुनते हैं ना कि हमारा नित्य स्वरूप क्या है।
तो रामायण में ये बहुत अच्छा प्रसंग आता है कि नारद मुनि जो है, एक बार रावण और नारद मुनि ये और नारद मुनि तब रावण से कहते हैं कि मूर्ख, सुधर जाओ, इम्प्रूव, कि इतने अहंकारवश तुम ये सब कर रहे हो। और रावण कहता है अरे मैं तो सर्वशक्तिशाली है वो। और नारद मुनि कहते हैं अरे तुम तो तुच्छ राक्षस हो, क्या तुम्हारे अंदर इतना अहंकार है। तो ये सुनकर रावण को इतना क्रोध आता है कि रावण अपना तलवार निकालकर नारद मुनि को के ऊपर वार करता है। अब नारद मुनि का शरीर क्या है, नारद मुनि का शरीर हमारे जैसा नहीं है, भौतिक शरीर, आध्यात्मिक शरीर है जो हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे। तो तलवार जो है वो उनके शरीर से पूरे आर पार चली जाती है, बिकॉज नारद मुनि जो है वो भी सच्चिदानंद स्वरूप है, उनके शरीर और आत्मा में भी अंतर नहीं। तो रावण जब ये देखता है ही शॉक कि मैं तलवार चला रहा हूँ लेकिन ये नारद मुनि को कुछ कर नहीं पा रहा, और तुरंत विनम्र हो जाता है। देखिए आसुरिक प्रवृत्ति कैसे होती है, वाल्मीकि मुनि लिखते हैं रामायण में कि आसुरिक प्रवृत्ति ऐसी है, जैसे ही वो देखता है कि नारद मुनि के पास ये विशेष यू नो इनका शरीर नष्ट नहीं होता, तो तभी तुरंत नारद मुनि को कहते हैं कि अरे माफ कीजिए मुनिवर, आप तो दिए हैं, मुझे बताइए आप अमर कैसे बने इमीडिएटली। बिकॉज राक्षसी प्रवृत्ति या फिर माया के प्रभाव में आकर प्रवृत्ति कैसे होती है कि हम हमारे शरीर को आत्मा के साथ रिलेट करते हैं। दैट इज वाई कि देख रहे हैं हम कि लोगों की मृत्यु हो रही है। अभी अनफॉर्चुनेटली एयर इंडिया का जो फ्लाइट का क्रैश हुआ, दिखाई देता है कि पदम पदम या विपदाम न तेषाम, की हर और अगर हम देखने जाएंगे विपदा ही है सभी जगह पर, किसी भी क्षण हमारी मृत्यु हो सकती है। लेकिन फिर भी हम क्या सोचते हैं, उनके साथ हुआ मेरे साथ नहीं होगा, हम अमर हैं। करेक्ट। वाई इज दिस थॉट प्रोसेस? बिकॉज कहीं ना कहीं ये हमारा आत्मा है, द आत्मा कभी मरता नहीं है। इसके लिए हम ये सोचते हैं हम कभी मरेंगे नहीं, और ये सच है कि हम कभी मरेंगे नहीं, वी विल नेवर डाई। बट शरीर मर जाएगा क्योंकि हम तो शरीर है नहीं, समझे। तो उसी प्रकार अगर हम देखेंगे भगवान के शरीर और भगवान की आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वो दोनों एक ही है। इट इज लाइक, अगर समझो मैंने शक्कर का, पीटी शक्कर का पुतला बनाया, राधेश्याम प्रभु ये उदाहरण दे रहे थे, बहुत सुंदर उदाहरण दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि अगर पीटी शक्कर का पुतला बनाया तो उस पीटी शक्कर के पुतले को आप कहीं से भी तोड़कर खाओ, आपको सब जगह से वो स्वीट ही लगेगा, बिकॉज अंदर से भी शुगर, बाहर से भी कंप्लीटली इट इज मेड आउट ऑफ शुगर। सिमिलरली भगवान का शरीर और आत्मा दोनों सच्चिदानंद स्वरूप है। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस इन द बॉडी एंड द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड एंड द सोल, एक ही है वो दोनों। तो इसके लिए यहाँ पे कृष्णा इटर्नल है, बिकॉज द सोल इज इटर्नल, कृष्णा इज इटर्नल अल्टीमेटली। और कृष्ण के ही शरीर में से अंश बनकर जो है हम आए हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे शरीर के जितने भी अवयव है, हर एक का काम है शरीर की सेवा करना। करेक्ट। जैसे कि देयर इज दिस फिंगर, ठीक है, हमारे फिंगर्स का क्या काम है, दैट कुछ भी अगर हमारे शरीर को चाहिए हो, सो इफ आई वांट टू पिक अप द बॉटल, मुझे पानी पीना है, तो हमारे हाथ का काम है कि इस बॉटल को उठाओ और पानी पियो, ताकि हमारा शरीर जो है वो सेटिस्फाई हो सके। अगर कल जाके हमारा किसी हमारे फिंगर में कुछ लग गया या फिर कट गया, हमारी उंगली को कुछ लग गया, तो फिर दिस वोंट फंक्शन प्रॉपरली बिकॉज डिजीज्ड है। करेक्ट। और उसमें दर्द होता रहेगा, इट विल बी पेनिंग। उसी प्रकार कृष्णा इज द बॉडी एंड वी आर लाइक द फिंगर्स, हम छोटे छोटे अंश है। तो हमारा काम क्या है, अवर पर्पस इज टू सर्व द बॉडी। एंड इफ द फिंगर इज डिजीज देन कृष्णा फील सो मच पेन। भगवान को बड़ा दुख होता है हमें ऐसे देखकर कि अरे ये डिजीज कंडीशन में है, माया से ग्रस्त है, अविद्या नाम के बीमारी से ये ग्रस्त है, इसके लिए आत्मा माया या कृपा करके वो इस पृथ्वी तल पर आते हैं ताकि हमारा उद्धार हो सके। वो हमें याद दिला सके कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, यू आर नॉट मेड फॉर दिस गटर। जिस प्रकार इंद्र जो है वो भूल गए कि मैं देवराज हूं, मैं स्वर्ग का अधिष्ठाता देवता हूं, और सुअर बनकर वो खुशी मान रहे थे, उसी प्रकार हमारा भी, इसी प्रकार हम भी सुअर की तरह इस भौतिक जगत के कचरे में जी रहे हैं। और हम यहाँ पर ही सुखी है, सोच रहे कि नहीं ये मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरा ये वो, वी आर वेरी हैप्पी, सेटल्ड वृत्ति है हमारी यहाँ पर। अरे लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो आनंद हमारे लिए वेट कर रहा है, भगवान की सेवा, वो आनंद कभी जन्म नहीं, कभी मरण नहीं, कभी बीमारी नहीं, कभी बुढ़ापा नहीं।
वो जो शाश्वत आनंद हमारी राह देख रहा है, हमें वो नहीं चाहिए, लेकिन हम मक्खी की तरह, एक सुअर की तरह इस भौतिक जगत के गटर में जीने के लिए हम तरस रहे हैं यहाँ पर। उसमें से बाहर निकालने के लिए कृष्णा कम संभवामि आत्मा माया, बार 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 हमें बार 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 अवतार लेते हैं, ताकि वो हमें अ, याद दिला सके, हमें उनकी ओर आकर्षित कर सके, उनकी लीलाओं की ओर आकर्षित कर सके। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि कृष्ण और जीवात्मा में क्या अंतर है। कृष्ण जो है अजय है, शाश्वत है, अच्युत है। वो कभी भूलते नहीं, वो कभी उनका अपने स्थान से पतन नहीं होता। लेकिन जीव का पतन होता है, हम च्युत है, और कृष्ण जो है वो है अच्युत, उनका कभी पतन नहीं होता। भगवान अव्ययम, क्योंकि उनका शरीर कभी बदलता नहीं। वो चाहे वराह रूप में आए, चाहे नरसिम्हा रूप में आए, चाहे राम के रूप में आए, चाहे परशुराम के रूप में आए, उनका शरीर जो है वो है अव्ययम। उनका शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी रोग से ग्रस्त नहीं होता। लेकिन हम भूल जाते हैं, क्यों? क्योंकि कितने सारे जन्म लिए हैं, कितने सारे अलग 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 शरीर के साथ हमारा एसोसिएशन रहा है। बराबर, कभी पशु बने हैं, कभी पंछी बने हैं, कभी वृक्ष बने हैं, और अभी जाकर ये मनुष्य शरीर मिला है। सो एवरी लाइफ वी एसोसिएट विथ वन बॉडी और द अनदर, इसके लिए हम भूल जाते हैं। लेकिन भगवान, उनका शरीर वैसे का वैसा है, वो कभी च्युत नहीं होता, अलग अलग रूप प्रकट करता है बस। जैसे कि अगर आप देखेंगे, जो कांच में से अगर आप लाइट जब भी पास होता है, तो कभी हैव यू सीन कि उसमें से कभी कभी अलग अलग रिफ्लेक्शन की, कभी रेडिश लाइट दिखती है। सनरेज जिस प्रकार, किस एंगल पे से उसके ऊपर सनरेज गिरेंगे, तो कभी रेडिश, कभी ग्रीन, कभी ब्लू, कभी येलो। तो उसी प्रकार जब वो श्याम वर्ण के होते हैं तो वो कृष्ण है, गौर वर्ण के होते हैं तो चैतन्य महाप्रभु है, दुर्वा का वर्ण लेते हैं तो वो राम है, सफेद वर्ण में आते हैं तो हंस रूप है, रेडिश वर्ण में आते हैं तो यज्ञ स्वरूप है। तो इसी प्रकार, ठीक है, वो अपनी इच्छा से आते हैं, और हम जबरदस्ती हमारे कर्म के वजह से अवतरित होते हैं। उनका शरीर दिव्य है, आध्यात्मिक है, अद्वैत। देखिए यहाँ पर वो टर्म आया है कि वो लोग अद्वैत है, उनका शरीर और आत्मा, उनके बीच में कोई अंतर नहीं। लेकिन हमारे शरीर और आत्मा में अंतर है, क्योंकि हम भौतिक शरीर को धारण किए हुए हैं। ठीक है। तो ये ब्रह्म संहिता के यहाँ पर श्लोक है, अगर आप देख सकते हो तो, रेफरेंस के लिए, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम और रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन नानावतारम अकरोत् भुवनेषु किंतु। लेकिन कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये सबके स्रोत कौन है? कृष्ण है। अगर आप देखेंगे भागवतम के पहले कैंटो में देयर इज दिस वर्ड्स, एते चामस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है। पर वो आते क्यों है, क्यों अवतरित होते हैं इस पृथ्वी पर? इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। कि इंद्र के जो शत्रु है, इंद्रारी व्याकुलम लोकम, इंद्र के शत्रु ये जितने भी राक्षस है, जैसे कि रावण है, हिरण्यकशिपु है, हिरण्याक्ष है, कुंभकर्ण है, उनके पीड़ा के वजह से जो ये पूरा लोक, जितने भी लोग हैं वो सभी व्याकुल हो गए हैं। तो उनके उद्धार के लिए मृडयंती युगे युगे, वो बार बार अवतरित होते हैं हमारा उद्धार करने के लिए। ठीक है। देन अगेन द सेम थिंग, पार्ट कैन नेवर इक्वेट विद द होल। हम जो है, हम अणु है, हम भगवान के अंश है, हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते। बहुत बार लोग ऐसे कहते हैं कि भगवान में विलीन हो जाना है, एक बार हमारे ऊपर से माया का पर्दा हट गया तो हम भी भगवान बन जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, इट कैन नेवर हैपन। ये अटल सत्य है, जैसे मराठी में बोलते हैं ना, काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ। वी कैन नेवर बिकम गॉड। प्रभुपाद कहते थे, इफ समवन कंसिडर्स देमसेल्फ टू बी गॉड, दे आर नॉट गॉड बट दे आर डॉग। गॉड का ऑपोजिट, जीओडी, गॉड के ऑपोजिट है डीओजी, डॉग। यू कैन नेवर बी गॉड, वी कैन ओनली बी सर्वेंट ऑफ गॉड। हम केवल भगवान के सेवक रह सकते हैं, वो ही हमारा इटर्नल पोजीशन। ठीक है। देन अगेन यहाँ पे थोड़े डिफरेंसेस के टेबल है, ये अलग अलग उनके स्वरूप जो शुद्ध सत्व से बने। देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि ये जितने भी रूप मिल रहे हैं, जो कुछ है सब कुछ हमारे कर्म के हिसाब से है। सो वी डोंट हैव अथॉरिटी कि हमें कैसा शरीर चाहिए, किस
जगह पर चाहिए, कहाँ पर जन्म लेना है, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। वो भौतिक सृष्टि हमारे लिए डिसाइड करती है। लेकिन भौतिक सृष्टि कृष्ण के अंडर है, तो भगवान जो कुछ करना चाहेंगे वो उनके अधीन होगा, जो भी होगा। ठीक है। अब अगला श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि मैं क्यों आता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब अगर हम देखेंगे धर्म जो है वो आच्छादित होने लगता है, धर्म की ग्लानि। ग्लानि मतलब डिक्लाइन नहीं बोल सकते, क्योंकि धर्म जो है वो कभी भी उसका नाश नहीं हो सकता, बट इट बिकम्स कवर्ड। ठीक है, धर्म के ऊपर एक पर्दा लग जाता है इन अ वे। जैसे कि हम देखेंगे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जब थे, तो धर्म था। धर्म विल नेवर स्टॉप एग्जिस्टिंग। लेकिन वो धर्म को फॉलो करने के जो साधन है वो ढके जा रहे थे। वो अलाउ नहीं हो रहा था, क्योंकि हिरण्यकशिपु सब जगह पे यज्ञ नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मंदिर तोड़ दो, गायों की हत्या करो, ब्राह्मणों की हत्या करो, ताकि धर्म का पालन नहीं हो। जब ऐसी परिस्थिति प्रकट होती है, तब जाकर अभ्युत्थानम अधर्मस्य, इस अधर्म का नाश करने के लिए, तदात्मानम सृजाम, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, इस अधर्म को नाश करने के लिए तदात्मानम सृजाम्य, तो मैं उसी दिव्य स्वरूप में प्रकट होता हूं, ये भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। और फिर बट उनके प्रकट होने के पीछे इफ यू सी, अगर हम ऑर्डर में देखने जाएंगे हायरार्की, तो सबसे पहले भगवान का आने का कारण क्या है। दुष्टों को मारना ये सेकेंडरी कारण है। दैट इज नॉट द प्राइमरी रीजन कि कृष्ण इस जगत में आते। सबसे पहला कारण क्या है। परित्राणाय साधुना, जैसे हम अगले श्लोक में देखेंगे। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृता, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि सबसे पहले साधुओं की रक्षा करने, साधुओं को आनंद देने के लिए, विनाशाय च दुष्कृता, फिर दुष्टों को मारने के लिए, क्योंकि दुष्टों को मारने के लिए भगवान के एजेंट्स काफी है। अगर हम देखेंगे महाभारत का पूरा युद्ध में भगवान ने अरेंज किया कि उनके जितने भी भक्त हैं वो सभी दुष्टों को मार दें। महाभारत की उन्होंने वो रचना ही ऐसे की कि जितने भी अधर्मी लोग हैं वो सभी एक ही साथ एक युद्ध भूमि पर आ जाएंगे, और जितने भी अधर्मी है सबका साथ में नाश हो जाएगा। बराबर। और धर्म संस्थापनार्थ, धर्म की स्थापना करने के लिए, संभवामी युगे युगे, आई कम रिपीटेडली, हर एक युग में मैं आता हूँ। लेकिन प्राइमरी रीजन इज परित्राणाय साधु नाम, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से बहुत आसक्त है, उनका अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं भगवान। तो सबसे पहले उनकी रक्षा, और फिर दुष्टों का देखा जाएगा, वो तो होते रहेगा, क्योंकि दुष्टों को मारने का काम तो उनकी माया शक्ति भी कर सकती है। जैसे कि कृष्णा बुक में अगर आप पढ़ोगे, तो कालियावन जब कृष्ण के पीछे जा रहा था, तो कालियावन वॉज रनिंग एट फुल स्पीड, और कृष्ण जो है वो आराम से टहलते टहलते चल रहे, लेकिन फिर भी कालियावन कृष्ण को पकड़ नहीं पाया। और कालियावन को मारने के लिए कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण डिड नॉट इवन लिफ्ट अ फिंगर कालियावन को मारने के लिए। गुफा में चले गए, मुचुकुंद महाराज के ऊपर अपनी जो पीतांबर थी वो डाल दी, और मुचुकुंद महाराज को जब कालियावन ने देखा कि अरे ये मुझसे दूर जाकर यहाँ पे सो रहा है, मूर्ख के जैसा। अभी आप सोचो, अगर कोई लेके जा रहा है तो युद्ध, बीच युद्ध में क्यों सो जाएगा। लेकिन फिर भी बुद्धि इतनी भ्रष्ट थी कि जाकर लात मार दिया, और मुचुकुंद महाराज जब उठे तो उन्होंने भस्म कर दिया कालियावन को वहीं पर। सो कृष्णा डज नॉट हैव टू डू एनीथिंग, भगवान के भक्त और भगवान की माया जो है वो काफी है इन दुष्टों को मारने के लिए। लेकिन जब भी वो आते हैं तो आत्म माया या संभवामी आत्म माया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज के डिस्कशन में, कि वो आते हैं कृपावश हम सब जीवों को आकर्षित करने के लिए। इतनी सारी लीलाएं करते हैं, रामायण हो, भगवान की बाल लीलाएं हो, नरसिंह लीला हो, वराह लीला हो, ये सब लीला के माध्यम से वो हमें आकर्षित करना चाहते हैं उनकी ओर, और इसलिए वो आते हैं परित्राणाय साधु नाम, और जीवों के आकर्षण के लिए। ठीक है। तो आगे अगर हम देखेंगे, भगवान अर्जुन को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो कुछ मैं कर रहा हूं, एवरीथिंग इज हैपनिंग, ये जितना भी मैं करता हूँ, मेरा अवतरित होना, मैंने इस पृथ्वी पर से चले जाना वापस, ऑल ऑफ दिस जो है ये सब दिव्य है। ठीक है। ये जितना भी मेरी लीलाएं हैं ये सभी दिव्य है, और जो भी इन दिव्य लीलाओं को जान जाएगा, ये समझ जाएगा कि जो कुछ मैं करता हूँ वो सभी दिव्य होता है, वो
कभी भी वापस इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेगा। भौतिक जगत में, पृथ्वी नहीं, इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेगा। ये सब चर्चा जो है हम अगले सत्र में करेंगे। तो विल मीट नेक्स्ट सैटरडे अगेन, भगवद गीता चौथे अध्याय के। थैंक यू वेरी। प्रश्न है, आप लोगों को कुछ ऐड करना है? एनी कमेंट्स? इस राधिका। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, मुझे ये पूछना था, ऑलरेडी भगवान के दशावतार दिए हैं, तो उसमें बुद्ध भी एक दशावतार है ऐसा क्लियरली दिया गया है, तभी भी जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं वो कंसिडर क्यों नहीं करते कि बुद्ध जो है वो कृष्ण के ही अवतार है? सी, द थिंग इज, हर एक अवतार जब भी होते हैं ना, तो उनका एक देर इज अ पर्पस फॉर एस्टेब्लिशिंग दैट अवतार। अगेन कैसा है पता है, अभी बुद्ध अवतार के पीछे का कारण क्या है? ठीक ठीक है, दशावतार श्लोक में अगर हम देखेंगे तो वहां पे स्तोत्र में जयदेव गोस्वामी वर्णन करता है कि निंदसी यज्ञ विधेरह श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम। कि भगवान ने जब ये देखा कि पृथ्वी तल पर वेदों के नाम पर जितने भी लोग हैं, कलयुग आ रहा था, वेदों के नाम पर सभी जो है पशुओं की हत्या किए जा रहे हैं। यज्ञ करना है, वेदों में लिखा गया है यज्ञ करना है, आहुति देना है, तो चलो पशुओं की हत्या करो। अपनी जिह्वा को सेटिस्फाई करने के लिए पशुओं की हत्या की जा रही थी। तो इसके लिए भगवान ने बुद्ध स्वरूप में अवतार लिया। भगवान बुद्ध के रूप में आए। ठीक है। और बुद्ध की अगर आप शिक्षा देखोगे तो बुद्ध ने क्या कहा, जब भी बुद्ध भगवान को वेदों के बारे में पूछा गया, उन्होंने क्या कहा? आई रिजेक्ट द वेदास, मैं वेदों को नहीं मानता। उन्होंने अहिंसा का प्रचार किया, शून्यवाद का प्रचार किया। तो उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं, ये सभी फॉलोअर्स अगर हम देखेंगे वो इस शून्यवाद को फॉलो करते हैं। ठीक है। बट वी हैव टू सी द लार्जर पिक्चर। जो बुद्ध भगवान ने उनको सिखाया शून्यवाद, की वेदों को नहीं मानना है। बिकॉज वहां पे, अगर वहां पे उस समय पे चले जाएंगे तो अगेन पीपल बुढ़ा, तो उस समय का इमरजेंसी आपात धर्म क्या था कि नॉन वायलेंस एस्टेब्लिश करो। तो इसके लिए बुद्ध भगवान ने ऐसे प्रचार किया कि वेदों को नहीं मानना है, आपको सिर्फ अहिंसा का पालन करना है। और साथ ही साथ अगर आप देखने जाओगे तो असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, ये उनका फिलॉसफी था। बस। तो शून्यवाद का प्रचार कि निर्वाण आपको अटेंड करना है, दिस वॉज द प्रीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्ध। और उस समय के लिए वो ज्ञान जरूरी था। लेकिन धीरे धीरे वहां पर ही स्टॉप नहीं कर सकते ना, तो फिर इसके लिए शिव जी आए शंकराचार्य के रूप में, उन्होंने वेदों को फिर से एस्टेब्लिश किया। वेदों को वापस एस्टेब्लिश किया। लेकिन तुरंत आप हाई फाई अभी ये नए नए बच्चे जो जन्म ले रहे हैं, उनको सीधा अगर आप 56 भोग खिलाना चालू करोगे, वो बच्चा पचा नहीं पाएगा उसे। तो दूध से शुरुआत करो। तो वेदों को एस्टैब्लिश किया। उन्होंने निर्विशेषवाद का प्रचार किया, सभी जगह पे मायावाद का प्रचार किया। फिर उस मायावाद का खंडन करने के लिए, एक बार वेदास एस्टैब्लिश हो गए, फिर मायावाद का खंडन करने के लिए रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, ये सब आए। और एक बार जब डिसाइड हो गया कि भगवान अलग है, भक्त अलग है, जीव का स्वरूप है भगवान की सेवा करना, फिर लास्ट में चैतन्य महाप्रभु आते हैं प्रेम भक्ति, अनार्पित चरित चिरात करुणया अवतीर्ण कर, प्रेम भक्ति प्रदान करने के लिए। तो उस समय आपद धर्म को देखकर भगवान बुद्ध ने उन्हें वैसी ही शिक्षा दी। इसके लिए अगर हम देखेंगे आज जाकर बुद्धिस्ट जितने भी हैं वो यही मानते हैं। बट यू हैव टू सी द लार्जर पिक्चर कि अल्टीमेटली बुद्ध क्या कहते हैं कि आपको आनंद अटेन करना है, आपको निर्वाण अटेन करना है। तो वो आनंद कैसे मिलेगा? डिजायरलेस होके तो हम आनंद को अटेन नहीं कर सकते। करेक्ट। तो एक्सटेंशन ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसॉफी अगर हम देखेंगे कि जैसे कि अगर आप देखो, अगर समझो हाईवे बंद है, हाईवे के ऊपर कुछ रोड का काम चल रहा है, तो एक बाईपास करके रोड लिया जाता है। जैसे कि इफ देर इज दिस रोड, आई हैव टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पर बीच में यहाँ पे रास्ते का काम चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक बाईपास लेंगे यहाँ से और घूम के पॉइंट बी पे आना है। तो लक्ष्य क्या है हमारा? पॉइंट बी पे आना। बट अगर हम बाईपास पे चले गए और कहा कि नहीं नहीं यहाँ पर ही रहना है, यही हमारा गंतव्य है, तो वो बराबर नहीं होगा। सो जब भी वेदों का पूरी तरह से मिसयूज हो रहा था,
इट वॉज नॉट पॉसिबल, तो इसके लिए बाईपास लिया गया, बुद्ध अवतार आए, फिर शंकराचार्य जी आए, फिर उसके बाद देवता, देन अल्टीमेटली भक्ति का प्रीचिंग। बट यू कांट कंसिडर, दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रीच ना। बुद्धिस्ट जो है वो यहाँ पर ही बाईपास पे ही अटके हुए हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारा गंतव्य स्थान यही है, हम बाईपास पे चले गए, जो बाईपास पे है वही हमारा सर्वस्व है। दैट इज द प्रॉब्लम। यस माता जी, थैंक यू फॉर द आंसर। हरे कृष्ण। किसी और का कोई प्रश्न है? एनी एडिशन, एनी क्वेश्चन? ओके, शैल वी एंड द सेशन देन? कल 4:30 साधु संघ का क्लास है श्री विश्वम्बर प्रभु का। प्लीज आप लोग सब लोग आइए, प्लीज कम एंड प्लीज कीप योर वीडियोज ऑन। सीनियर ब्रह्मचारी है चौपाटी टेम्पल के, बहुत ही हम्बल एंड हम हमें वो सौभाग्य मिला था कि जब हम मायापुर यात्रा जा रहे थे तो हम एक ही कोच में थे, एंड प्रभु जी के माता पिता भी थे। एंड पूरे मायापुर यात्रा जाने तक फुल टाइम प्रभु जी की कथा कीर्तन सब चल रहा था। प्रभु जी इज वेरी वेरी हम्बल एंड मतलब बहुत, ऐसे बोलते हैं ना, जो प्रचार करते हैं वो पूरा इम्प्लीमेंट किया हुआ है। बहुत ही हम्बल और बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति है। तो प्लीज आप कल उसका लाभ उठाइए, डोंट मिस टुमारो सेशन। और कल का टॉपिक भी उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग दिया हुआ है कि मटेरियल लाइफ, सॉरी, स्पिरिचुअल लाइफ वेरी डिफिकल्ट बट मटेरियल लाइफ इम्पॉसिबल। सो प्लीज कम, प्लीज कीप योर वीडियोज ऑन। 1 घंटे का बात है, तो एडजस्ट करो अपने आप को उस हिसाब से कि 4:30 से 5:30 आप लोग अवेलेबल रहो और आपके वीडियोस ऑन रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।